आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर फ्रॉम द गिवन फिगर। सो पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कंसेप्ट ऑफ फोम ब्रेकर को। जब बायोरिएक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो वो प्रोटीन्स और दूसरे सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। जब हम मीडियम को मिक्स करते हैं और उसमें एयर डाल देते हैं तो इन प्रोटीन्स की वजह से बायोरिएक्टर को ऊपर से स्पेस में बहुत ज्यादा फोम बन जाता है, जैसे यहां बन रहा है। अब फोम प्रॉब्लम क्यों है? देखो, अगर बहुत ज्यादा झाग बनेगा तो कल्चर जो मीडियम वेसल से बाहर स्पिल हो जाता है, कंटेमिनेशन हो सकता है या प्रोडक्ट लॉस हो सकता है। अब ये सेंसर्स जैसे पीएच या टेम्परेचर सेंसर्स को इंटरफेयर कर सकता है। ये गैस ट्रांसफर को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ से निकल रही है कुछ फोम, बेसिकली ब्रेकर बन जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम फोम ब्रेकर यूज करते हैं, जैसे इसमें पूछा हुआ। तो ये वो मैकेनिज्म है जो कि फोम को मैकेनिकली या केमिकली कोई एंटीफोमिक एजेंट डाल दिया, उससे ब्रेक करता रहता है। ब्रेक मतलब झाग हटाता रहता है। समझ में आया? अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये वाला। देखो ये क्या है, ए बेसिकली इसको बोलते हो आप इस पार्ट को इम्पेलर या स्टीरर। ये वो रोटेटिंग ब्लेड्स हैं जो पूरे कल्चर मीडियम को थोरोली मिक्स करते हैं। इससे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और सेल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बी को बोलते हो जो ये है मोटर एंड शाफ्ट। ये वो पार्ट है जो कि एजिटेटर या इम्पेलर जो स्टीरर है बेसिकली ए इसको घुमाता है। ये भी नहीं है। तीसरा है डी, इसको बोलते हो स्पार्जर सिस्टम। ये पाइप जहां से स्टेराइल एयर या ऑक्सीजन मीडियम में बबल के फॉर्म में सप्लाई की जाती है। ये एरोबिक कल्चर के लिए है ना, बहुत ज्यादा जरूरी ऑप्शन होता है। तो ये भी नहीं। अब बचा सी, यानी ये। तो इसको बोलते हो आप बेसिकली फोम ब्रेकर। इसके बारे में अभी मैंने आपको जो डिटेल में बता ही चुका हूं मैं, सी है ना। तो जो करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी,